श्री भगवद गीता के 10वें अध्याय का महत्व। भगवान शिव कहते हैं, सुंदरिये, अब तुम 10वें अध्याय की महत्व की परम पावन कथा सुनो, जो स्वर्ग रूपी दुर्ग में जानने के लिए सुंदर सोपान और प्रभाव की चरम सीमा है। काशीपुर में धीर बुद्धि नाम से विख्यात एक ब्राह्मण था, जो मुझ में प्रिय नंदी के समान भक्ति रखता था। वह पावन की कीर्ति के अर्जन में तत्पर रहने वाला, शांत चित्त और हिंसा, कठोरता एवं दुस्साहसा से दूर रहने वाला तथा जितेंद्रिय होने के कारण वह निवृत्ति मार्ग में स्थित रहता था। उसने वेद रूपी समुद्र का पार पा लिया था। वह संपूर्ण शास्त्रों में तत्पर का ज्ञान रखता था। उनका चित्त सदा मेरे ध्यान में संग्रहण रहता था। वह मन को अंतरात्मा में लगाकर सदा आत्म तत्व का साक्षात किया करता था। अतः वह जब चलने लगता तब मैं प्रेमवश उसके पीछे दौड़ कर उसको हाथ का सहारा देता रहता था। यह देखकर मेरे पार्षद ने मुझसे पूछा, भगवान, आप इस प्रकार भला किसने आपका दर्शन किया होगा? इस महात्मा ने कौन सा तप किया है, होम अथवा जप किया है कि स्वयं आप अपने परम पद स्वयं आप ही पद पर इसे हाथ का सहारा देते चलते हैं? यह प्रश्न सुनकर मैंने इस प्रकार उत्तर देना आरंभ किया। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत के पश्चिम मार्ग में पुरनाग वन के भीतर चंद्रमा की अमृतमय किरणों से धुली हुई भूमि पर एक वेदी का आश्रय लेकर मैं बैठा हुआ था। मेरे बैठने के क्षण भर बाद ही सहसा एक जोर की आंधी आई और वहाँ के वृक्षों की शाखाएं नीचे ऊपर होकर आपस में टकराने लगी। कितनी ही टहनियाँ टूट कर बिखर गई। पर्वत की अविचल छाया भी हिलने लगी। इसके बाद वहाँ महान भयंकर शब्द हुआ, जिसने पर्वत की कंधाएं प्रतिध्वनित हो उठी। तदंतर आकाश से कोई विशाल पक्षी उतरा, जिसकी कांति वाले काले मेघ के समान थी। वह काजल की राशि, अंधकार के समूह अथवा पंख कटे हुए काले पर्वत सा जान पड़ता था। पैरों से पृथ्वी का सहारा देखकर उस पक्षी ने मुझे प्रणाम किया और एक सुंदर नवीन कमल मेरे चरणों में रखकर स्पष्ट वाणी में स्तुति करनी आरंभ की। पक्षी बोला, देव, आपकी जय हो। आप चिदानंदमयी सुधा के सागर तथा जगत के पालक हैं। सदा सद्भावना से युक्त एवं अनासक्ति की लहरों से उत्सलित हैं। आपके वैभव का कहीं अंत नहीं है। आपकी जय हो। आदित्य वासना से परिपूर्ण बुद्धि के द्वारा त्रिविध मल से रहित हैं। आप जितेंद्रिय भक्तों के अधीन रहते हैं तथा ध्यान में आपके स्वरूप का साक्षात होता है। आप अविद्या में उपाधि से रहित, नित्य युक्त, मुक्ति, निराकार, निरामय, असीम, अहंकार शून्य, अवारण रहित और निगुण हैं। आपके चरण कमल शरणागत भक्तों की रक्षा करने में प्रवीण हैं। आपने भयंकर ललाट रूपी महासर्प की विष ज्वाला से अपने कामदेवों को भस्म किया है। आपकी जय हो। आप रतन आदि परमाणुओं से दूर रहते हैं। परमाणुओं से दूर रहते हुए भी प्राणमय स्वरूप हैं। आपको बारंबार नमस्कार। चैतन्य के स्वामी तथा त्रिगुण रूपधारी, आपको प्रणाम है। मैं श्रेष्ठ योगियों द्वारा चिंबित आपके उन चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो अपार पाप पार के समुद्र से पार उतारने में अद्भुत शक्तिशाली हैं। हे महादेव, साक्षात बृहस्पति भी आपकी स्तुति करने की दृष्टा नहीं कर सकते। सहस्त्र मुखों वाले नागराज शेष भी इतनी चातुरी नहीं है कि वे आपके गुणों का वर्णन कर सके। फिर मेरे जैसे छोटे बुद्धि वाले पक्षी की तो बिसात ही क्या है। उस पक्षी के द्वारा किए हुए इस स्रोत को सुनकर मैंने उससे पूछा, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? तुम्हारी आकृति तो हंस जैसी है, मगर रंग कोए का मिला हुआ है। तुम जिस प्रयोजन को लेकर यहाँ आए उसे बताओ। पक्षी बोला, देवेश, मुझे ब्रह्मा जी का हंस जानिए। झूठे, जिस कर्म से मेरे शरीर में इस प्रकार कालिमा आ गई है उसे सुनिए। प्रभु, यद्यपि आप सर्वज्ञ है अतः आपसे कोई भी बात छिपी नहीं है, तद्यपि आप पूछते हैं तो मैं बतलाता हूँ। सूरत नगर के पास एक सुंदर सरोवर है, जिसमें कमल लहराते हैं। उसी में बाल चंद्रमा के टुकड़े जैसे श्वेत मृणालोक से ग्रास लेकर
मैं बड़ी तीव्र गति से आकाश में उड़ रहा था। उड़ते उड़ते सहसा वहाँ से पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब होश आया तो अपने गिरने का कोई कारण ना देख सका, तो मन ही मन यह सोचने लगा, अहो ये मुझ पर क्या आ पड़ा है, आज मेरा पतन कैसे हो गया। पके हुए कपूर के समान मेरे श्वेत शरीर में यह कालिमा कैसे आ गई। इस प्रकार विस्मृत होकर मैं अभी विचार ही कर रहा था कि उस पोखरे के कमल से मुझे ऐसी वाणी सुनाई दी, हंस उठो, मैं तुम्हारे गिरने का और काले होने का कारण बताती हूँ। तब मैं उठकर सरोवर के बीच में गया और वहाँ 5 कमलों से युक्त एक सुंदर कमलिनी को देखा। उसको प्रणाम करके मैंने प्रदक्षिणा की और और अपने पतन का कारण पूछा। कमलिनी बोली, हंस तुम आकाश मार्ग से मुझे लांघ कर गए हो। उसी पातका के परिणामवश तुम्हें पृथ्वी पर गिरना पड़ा और उसी कारण से तुम्हारे शरीर में कालिमा दिखाई देती है। तुम्हें गिरा देखकर मेरे हृदय में दया भर आई और जब मैं इस मध्य का कमल के द्वारा बोलने लगी, उस समय मेरे मुख से निकली हुई सुगंध को सूंघकर 60,000 भंवरे स्वर्गलोक को प्राप्त हो गए। और पक्षीराज जिस कारण मुझ में इतना वैभव है, ऐसा प्रभाव आया है, मैं उसे बताती हूँ, सुनो। इस जन्म से पहले मैं तीसरे जन्म में इस पृथ्वी पर एक ब्राह्मण की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी। उस समय मेरा नाम सरोज वंदना था। मैं गुरुजनों की सेवा करती हुई सदा एकमात्र पतिव्रत के पालन में तत्पर रहती थी। एक दिन की बात है, मैं एक मैना को पढ़ा रही थी। इसी से पति सेवा में कुछ विलंब हो गया। इससे पति देव कुपित हो गए और उन्होंने मुझे शाप दिया, पापिनी तू मैना हो जा। मरने के बाद यद्यपि मैं मैना हुई, तथापि पतिव्रत के प्रसाद से मुनियों के घर में ही मुझे आश्रय मिला। किसी मुनि कन्या ने मेरा पालन पोषण किया। मैं जिस घर में थी वहीं ब्राह्मण प्रतिदिन प्रातःकाल विभूति योग नामक प्रसिद्ध गीता के 10वें अध्याय का पाठ करते थे। मैं उस पापहारी अध्याय को सुना करती थी। काल आने पर मैं मैना का शरीर छोड़कर 10वें अध्याय के महत्व से स्वर्गलोक में अप्सरा हुई। मेरा नाम पद्मावती हुआ और मैं पद्मा की प्यारी सखी हो गई। एक दिन मैं विमान से आकाश में विचर रही थी। उस समय सुंदर कमल के सुशोभित एक रमणीय सरोवर में मेरी दृष्टि पड़ी और इसमें उतरकर ज्यों ही मैंने जल क्रीड़ा आरंभ की, त्यों ही दुर्वासा वजी वहाँ आदम के। उन्होंने वस्त्रहीन अवस्था में मुझे देख लिया। उनके भय से मैंने स्वयं ही एक कमलिनी रूप धारण कर लिया। मेरे दोनों पैर 2 कमल हुए, दोनों हाथ भी 2 कमल हो गए और शेष अंगों के साथ मेरा मुख भी एक कमल हुआ। इस प्रकार मैं 5 कमलों से युक्त हुई। मुनीश्वर दुर्वासा ने मुझे देखा। उनके नेत्र क्रोधग्रस्त से जल रहे थे। वे बोले, पापनी तू इसी सरोवर में 100 वर्षों तक पड़ी रह। यह शाप देखकर क्षण भर में अंतर्ध्याय हो गए। कमलिनी होने पर भी विभूति योगा ध्यान के महत्व से मेरी वाणी लुप्त नहीं हुई। मुझे लांघने मात्र से अपराध से तुम पृथ्वी पर गिरे हो। पक्षीराज यहाँ खड़े हुए तुम्हारे सामने ही आज मेरी शाप की निवृत्ति हो गई है, क्योंकि आज 100 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। मेरे द्वारा गाए जाते इस उत्तम अध्याय को तुम भी सुन लो। उसके श्रवण मात्र से तुम भी आज मुक्त हो जाओगे। यूँ कहकर पद्मिनी स्पष्ट और सुंदर वाणी में 10वें अध्याय का पाठ किया। वह मुक्त हो गई। उसके सुनने के बाद उसी दिए हुए इस उत्तर कमल को लाकर मैंने आपको अर्पण कर दिया। इतनी कथा सुनाकर उस पक्षीराज ने अपना शरीर त्याग दिया। यह अद्भुत सी घटना हुई। वह पक्षी अब 10वें अध्याय के प्रभाव से ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ। जन्म से ही अभ्यास होने के कारण शैशवावस्था में ही उसके मुख से सदा गीता के 10वें अध्याय का उच्चारण करता है। 10वें अध्याय के अर्थ चिंतन का यह परिणाम हुआ कि यह सब भूतों में स्थिर शंख चक्रधारी भगवान विष्णु का सदा ही दर्शन करता रहता है। इसकी स्नेहपूर्ण दृष्टि जब किसी देहधारी के शरीर पर पड़ जाती है, तब वह चाहे शराबी हो या ब्रह्म हत्यारा ही क्यों ना हो, मुक्त हो जाता है तथा पूर्व जन्म में अभ्यास किए हुए 10वें अध्याय के महत्व से इसके दुर्लभ तत्व ज्ञान प्राप्त है तथा इससे जीवन मुक्ति भी पा ली। अतः जब यह रास्ता चलने लगता है तो मैं इसे हाथ का सहारा दिया रहता हूँ। अब ये 10वें अध्याय की महिमा है। पार्वती, इस प्रकार मैंने बुकटी रटी के सामने जो पाप नाशक और कथा कही है, वही यहाँ तुमसे भी कही है। नर हो या नारी अथवा कोई भी क्यों ना हो, इस 10वें अध्याय के श्रवण मात्र से उसे सब आश्रयों के पालन का
फल प्राप्त होता है। बोल मेरे सतगुरु भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय, राधा कृष्ण की जय, लड्डू गोपाल की जय।